जस्ट लाइक एनी अदर सैटरडे जो एक कॉर्पोरेट वर्किंग गाय की जिंदगी में होता है, इट्स अ डे टू रिलैक्स आफ्टर द लॉन्ग वर्किंग शिफ्ट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। आई थिंक दे प्रोबेबली डिजर्व इट, बट ये सब कुछ इंसान के अपने दिमाग में चल रहा होता है। कॉर्पोरेट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। Isn't it strange how a paragraph can redraw a life? Because it's not just the job, it's the version of you that used to clock in just yesterday. Everything was going fine until वो ईमेल आई जो मैंने इससे पहले दिखाई थी। Now my resignation was pre-planned. मैंने अक्टूबर 1 को रेजिग्नेशन डाला था because I have other things to do, जो कि फ़िलहाल इस जॉब के साथ compete कर रही थी। मेरा रेजिग्नेशन अक्टूबर 1 को मैंने डाला था एंड आई हैव टू सर्व 1 मंथ ऑफ नोटिस पीरियड जो कि नवंबर 1 में ख़त्म होना था। सो यू माइट बी थिंकिंग, अगर पहले से रेजिग्नेशन डाला था एंड देन दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड, सो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? ये तो और अच्छा हो गया कि नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना पड़ा। द प्रॉब्लम इज what it does to the mentality. Take the company out of question here. इस चीज़ को थोड़ा सा जनरलाइज करो। कंपनी में बजट इश्यूज आए एंड उन्होंने तुम्हें ले ऑफ कर दिया। सो ऑन अ जनरल स्केल तुम ले ऑफ हो गए एंड तुम ले ऑफ तब होते हो जब तुम बॉटम में, और एटलीस्ट आई फेल्ट इट दैट वे। आफ्टर सॉल्विंग न्यूमरस टिकट्स, गिविंग सो मच टाइम, आंसरिंग टू सो मेनी कॉल्स, दिस थिंग हैपन्स, इट जस्ट शिफ्ट्स योर माइंडसेट। टेक फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक अच्छे कैंडिडेट हो और तुम कंपनी में रेजिग्नेशन डालते हो, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग दे शुड डू? ऑब्वियसली टीम से कोई बंदा तुम्हें कांटेक्ट करेगा एंड ही विल प्रोबब्ली आस्क कि सामने वाली कंपनी कितना दे रही है, हम आपको कैसे रिटेन कर सकते हैं, एंड दे विल ट्राई टू नेगोशिएट। बट यहाँ पर वो नेगोशिएशन नहीं हुई। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट मेरे को टर्मिनेट कर दिया। सो इट्स एन आइडियल केस ऑफ बीइंग लेड ऑफ। नाउ दिस थिंग रियली स्क्रूज विद योर माइंडसेट बिकॉज तुमने काफ़ी काम किया, तुम्हें खुद पे भरोसा भी है, बट आफ्टर गेटिंग लेड ऑफ, यू नो, self doubt creeps in, you start to judge yourself, all those things which I think is necessary because only after you go through this phase तुम्हें really पता चलेगा कि हाँ okay, ये सारी errors थे, इन चीज़ों को ऐसे fix करना। You have to find a way to fix, you have to find a way to be again comfortable in your own skin. And I'm thankful to God कि मैंने पहले ही resign कर लिया था and then all this thing happened, but now I can completely understand कि जो लोग लेड ऑफ हो रहे हैं उन लोगों को कैसा लग रहा होगा। सो गाइस, द बेस्ट थिंग कुड बी, जो ये सेटबैक्स हैं, इट्स नॉट अ डिनायल, इट्स अ सेटअप। इफ़ यू कीप दैट माइंडसेट तो काफ़ी चीज़ें सही हैं कि हर चीज़ सेटअप हो रही है, एवरीथिंग इज कमिंग टू इट्स प्लेस वेयर इट शुड बी। ऑब्वियसली सिंस अब मेरे को नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना, जो कि मैंने सोचा था मेरे को करना पड़ेगा, सो डाउन द रोड उस एक महीने में आई वुड हैव मेड अ न्यू शेड्यूल, न्यू थिंग्स, कीप माई डे एंड माइंड अ लिटिल क्लियर सो दैट मैं प्री प्लान कर पाऊँ कि ओके टर्मिनेट हो जाने के बाद मेरे को क्या पर्टिकुलर चीज़ें करनी है अपने दिन में, बट वो चीज़ इमीडिएटली हो गई। सो फ्रॉम द पास्ट 5 days देयर वॉज अ लॉट ऑफ मेंटल फॉग, काफ़ी चीज़ें थी and I'm still not on track, but it's best to take your time and then reschedule it, refix everything, and then again go at life with full force.